ये जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने नरेंद्र मोदी सरेंडर किया है, उसका नतीजा आज है कि हमारे घरों में भी जो सिलेंडरों का जो दाम जिस तरीके से बढ़ा है और उसका किल्लत जो हुआ, ये हम सभी को देखने को मिल रहा है। क्या मनरेगा जो उनका था, उनको वहाँ पे काम देता था, 100 दिन का वायदा था, 50 मिलता था, वो बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या उनको फिर बड़े जमींदार के यहाँ पर हाथ फैलाना पड़ेगा कि आप मुझे आटा दीजिए, मैं साल भर आपके पास काम करूँगा? ये जो युद्ध है ये साम्राज्यवादी युद्ध है और उसी के अंदर में जो अमेरिकी कंपनियां हैं, इसराइल की कंपनियां हैं, आयुध निर्माण वाले हैं और इंडिया का भी जो कंपनियां हैं, जो अंबानी अदानी जैसा जिसका बंदरगाहों से भी उसका रिलेशन है, जो ड्रोन बनाने वाले, ये सारा तो उनका मुनाफे के लिए ही युद्ध किया जा रहा है। और अभी पेट्रोलियम को लेके भी जो भी करेगा कि उसका ही मुनाफा होगा और जनता के ऊपर में उसका बोझ डाला जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। अगर आज आप अखबार उठाएंगे तो वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि दिल्ली में, देश की राजधानी में एक आक्रोश सड़क पर उतरा है। ये आक्रोश है अमेरिकी जंग के खिलाफ, ये आक्रोश है अपने वजूद की लड़ाई के लिए, ये आक्रोश है महंगाई के खिलाफ। आज दिल्ली में सीपीआईएम ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है ताकि वो अलग अलग मुद्दों पे अपना ध्यान, सरकार का ध्यान यहाँ पर ला सके। जो 12 फरवरी का जो हड़ताल हुआ था वो अभी तक का जो है ये सबसे बड़ा हड़ताल था। तो उसी के अंदर में जो मजदूरों का जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उठे थे और उसी में जो ये लेबर कोड का जो सारे अधिकार खत्म करेंगे उसको खत्म करने का और बाकी अन्य मुद्दे उठाए थे। और सबसे बड़ा एक चेतावनी या सरकार को एक मैसेज दे रहे थे कि हमारे लिए न्यूनतम वेतन नहीं है, पक्का नौकरी नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, काम के जगह सुरक्षा नहीं है और ये बहुत सारे जो मजदूर है उसको मान्यता भी नहीं है कि मजदूर की जो स्कीम वर्कर है। तो ये जो इसका चेतावनी देने के बावजूद उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये सरकार जो ये बजट में भी वही आया था, उसके बाद में भी वो कुछ भी नहीं सुन रहे। क्योंकि पिछले 11 सालों में जो नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है, काफी लुभावने वादे देते हुए सत्ता में आए, पर एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और हर तबका, मेहनतकश, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान, शोषित तबका सभी बेहाल है। तो इसीलिए उनके बीच जो गुस्सा है, जो महंगाई के खिलाफ, जो महिला पर अत्याचार है उसके खिलाफ, दलितों पर अत्याचार है उसके खिलाफ, कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ जो आक्रोश है, उस आक्रोश को इस सरकार के सामने ले आने के लिए और गुस्सा जाहिर करने के लिए हम लोग ये नाम रखा। ये जो युद्ध है ये साम्राज्यवादी युद्ध है और उसी के अंदर में जो अमेरिकी कंपनियां हैं, इसराइल की कंपनियां हैं, आयुध निर्माण वाले हैं और इंडिया का भी जो कंपनियां हैं, जो अंबानी अदानी जैसा जिसका बंदरगाहों से भी उसका रिलेशन है, जो ड्रोन बनाने वाले, ये सारा तो उनका मुनाफे के लिए ही युद्ध किया जा रहा है। और अभी पेट्रोलियम को लेके भी जो भी करेगा कि उसका ही मुनाफा होगा और जनता के ऊपर में उसका बोझ डाला जा रहा है। इसी के लिए हम लोग उसने किया है, ये एक पहलू है। ये जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने नरेंद्र मोदी सरेंडर किया है, उसका नतीजा आज है कि हमारे घरों में भी जो सिलेंडरों का जो दाम जिस तरीके से बढ़ा है और उसका किल्लत जो हुआ, ये हम सभी को देखने को मिल रहा है। अभी आवश्यक वस्तुओं का जो है, गैस का भी जो है वो पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो क्या विदेश नीति हो या जो भी जो नीति अपना रहे हैं, तो उसी से ये मजदूरों को ये समझ में आ रहे हैं कि हमारा ये अकेले का जो वेज का फाइट है, ये अकेले का नहीं है, ये सारे नीतियों से जुड़े हुए बड़ा फाइट है। उतना ही नहीं, जिस तरीके से फिलिस्तीन में नरसंहार हुआ और ईरान पर जो हमला हुआ, जो हमारे काफी लंबा समय से भारत का मित्र है, उस ईरान को जब हमला हुआ तब भी भारत का प्रधानमंत्री चुप है। तो पूरा का पूरा अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिट्ठू जैसे जो काम कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। हिमाचल की मुख्य तौर पे 3 इस समय समस्याएं हैं। जो एक आपने बोला सेब, मेन इकोनॉमी है विशेष तौर पे हिमाचल, अपर हिमाचल की। सिर्फ अमेरिका नहीं, उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ जो एफटीए किया है और फिर अमेरिका के बाद वो पूरी शेर की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा, जो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। और दूसरी समस्या जिसके ऊपर सेब लगा है, जहाँ पे उनका घर है,
वो फॉरेस्ट बोल रहा है कि वो हमारी जगह है, वो वहाँ से सेब भी काट रहा है, उनको हटा भी रहा है। और वो उनकी क्या डिमांड है? केवल 5 बीघा जमीन, 5 बीघा कुछ भी नहीं होती है, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। और जो तीसरा बड़ा हमला केंद्र सरकार ने किया है, वो उनकी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो उनको मिलती थी, हिमाचल होने के नाते उनका रेवेन्यू कम है, वो खत्म कर दी इस बार से। तो उनकी लड़ाई जीने मरने की लड़ाई है। जो अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता किया है, उससे हमारा देश का किसानी खेती को खत्म करने वाला एक व्यापार समझौता है। वो वहाँ के बड़े कॉरपोरेट जो खेती करने वाले हैं, औसतन एक किसान के पास वहाँ लगभग 470 एकड़ होता है। कुछ ऐसे किसान हैं जो 3.5 लाख एकड़, 2.5 लाख एकड़ रखे हुए हैं। उनसे हमारे यहाँ के जो छोटे गरीब किसान हैं, उनका तुलना होने वाला है। वहाँ से बिना कोई शुल्क वहाँ से फसलें यहाँ आएंगे, जिससे हमारे किसानों का फसल का दाम में भारी गिरावट होगा। किसान कर्ज में डूबेंगे, खेती छोड़ना पड़ेगा और बड़े पैमाने में पलायन भी होने वाला है। कि क्या मनरेगा जो उनका था, उनको वहाँ पे काम देता था, 100 दिन का वायदा था, 50 मिलता था, वो बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या उनको फिर बड़े जमींदार के यहाँ पर हाथ फैलाना पड़ेगा कि आप मुझे आटा दीजिए, मैं साल भर आपके पास काम करूँगा? वो जो मुक्ति दी थी मनरेगा ने, उसको लेने वो वापस आए हैं कि हमें अपना मनरेगा चाहिए। अपने बिहार का जिक्र किया, बिहार के अंदर वो अलग लड़ाई लड़ रही है। वहाँ की सरकार, अब पता नहीं उसको नीतीश सरकार बोलेंगे, कौन सी सरकार बोलेंगे, उसका मुखिया अभी पता नहीं चल रहा है। वो उनको जो उन्होंने लड़कर जमीन हासिल की थी अपने आंदोलनों से, उससे उनको हटा रहा है। सरकार जो है, इससे हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। ये जो जन आक्रोश रैली है, ये एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में और व्यापक तरीके से, बड़े व्यापक एकता बनाते हुए और जुझारू आंदोलन पूरा देश भर में खड़ा करेंगे और वैकल्पिक नीतियों के इर्द गिर्द इस एकजुटता, मजदूर किसान एकता के तहत एक एकजुटता बनाते हुए इस सरकार के खिलाफ, और जब तक ये सरकार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो मकान और रोजी रोटी की लड़ाई को लेकर वो यहाँ पर आए हैं, बड़ी आशा के साथ आए हैं। सरकारों से कम पर लाल झंडे से ज्यादा आशा है। पूरे बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कर उन्होंने अपना जीवन जिया है और ये बताने आए हैं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो वैसे ही आंदोलन पूरे भारत के अंदर खड़ा करेंगे।